बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है लंदन से, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और जो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म हैं बोरिस जॉनसन, उनके दरमियान बड़ा एक अहम मुआहदा तय हुआ है तारकीन वतन के हवाले से। और इस सिलसिले में नाज़रीन, नवाज़शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से क्या मामला है, बहुत अहम तफ़सीलात हैं जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर जो है वो करने जा रहा हूँ। और इस तमाम तर मामले के ऊपर नाज़रीन हुकूमती तस्दीक भी जो है वो आ चुकी है। हुकूमती तस्दीक क्या है ये भी जो है वो आज के इस व्लॉग में आपके सामने जो है वो मैं रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन अपने वही इलाकों में 3 फेजेस के अंदर डिवाइड करूँगा ताकि ये जो सारा मामला है आपको बैकग्राउंड के साथ समझा सकूँ और चीज़ें जो है वो आपको आसानी से समझ आ सकें। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने अपने जहन में रखनी है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और बोरिस जॉनसन की इसी साल नाज़रीन कोई मेरे ख्याल से कोई गालिबन अगस्त का महीना था, उस महीने में दौरा जो था वो शेड्यूल हुआ था इमरान खान साहब का बोरिस जॉनसन से मुलाकात का। इमरान खान साहब ने लंदन में जाना था, लेकिन उन दिनों आपको याद होगा वो एब्सोल्युटली नॉट वाला जो अमेरिका को इमरान खान साहब ने पैगाम पहुंचाया था, उन्हीं दिनों की ये भी बात थी। लेकिन नाज़रीन ये दौरा नहीं हो सका था और इसकी जो रीजंस थी वो क्या थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से यहाँ से ये पैगाम भिजवाया गया कि वो वाला जो दौरा होगा जो कि वो लंदन में बोरिस जॉनसन से मुलाकात करेंगे, उस दौरे में नवाज़शरीफ चूँकि लंदन में है उनकी वापसी के हवाले से भी बातचीत होगी और कोई मुआहदा जो होगा वो तय किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन जब ये वाला खबर सामने आई तो उसके बाद हमने देखा कि बोरिस जॉनसन ने जो है वो ये सामने आया कि ये जो दौरा है ये मुलतवी हो चुका है, क्योंकि जो शेड्यूल है वो नहीं बन पा रहा। क्योंकि बोरिस जॉनसन जो थे वो ये चाहते थे कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, दीगर अमूर पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन वो नवाज़शरीफ का जो मामला था उस मामले के ऊपर बात करने से कतरा रहे थे, जिसके ऊपर इमरान खान साहब की भी जानिब से ये स्टैंड लिया गया कि नहीं, इस चीज़ के ऊपर बात जो है वो ज़रूर होगी, क्योंकि इमरान खान साहब बिल्कुल क्लियर है इस हवाले से। लेकिन आज ये दौरा मुलतवी हुआ माफ़ कीजिएगा, लेकिन उस वक्त ये दौरा मुलतवी हुआ क्योंकि ये जो अंडरस्टैंडिंग थी ये नहीं हो पाई। और फिर उसके बाद ये जो दौरा है अब आने वाले वक्तों में इसके ऊपर जो है वो अब मामला तय होंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपने ये माइंड में रखनी है। अब नाज़रीन दूसरे नंबर पर एक मुआहदा जो है वो पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तय हो रहा है और इस हवाले से हुकूमती एक तस्दीक भी आई है। मुआहदा जो है वो क्या है कि गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम है वहाँ पर तारकीन वतन यानी कि बरतानवी शहरी जो पाकिस्तान में और पाकिस्तानी शहरी जो बरतानिया में है उनको वापस लाने के लिए जो मुआहदा है, इस मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। नाज़रीन ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और बरतानवी हाई कमीशन का ये बयान है कि हतमी मंजूरी के बाद, क्योंकि इसके ऊपर ज़ाहिर सी बात है सिग्नेचर्स होने हैं, हतमी मंजूरी के बाद क्या होगा इसके ऊपर जो अमल दरामद है वो शुरू हो जाएगा और उसके बाद नवाज़शरीफ या उनके जितने भी तारकीन वतन हैं उनको बरतानिया में ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि गिरफ्तार करके फिर पाकिस्तान वापस भी भिजवाया जाएगा। अब नाज़रीन इस वक्त नवाज़शरीफ का स्टेटस क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। ऑलरेडी नवाज़शरीफ जो है वो पाकिस्तानी अदालतों से मफरूर करार दिए जा चुके हैं, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। यहां तक कि ये भी हुक्म आया है कि जो बरतानिया की अदालत है वहां पर ये वारंट ले जाए जाएं और उनसे कहा जाए कि वो इसकी जो तकमील है वो करवाए। तो ये जो मुआहदा जिसके ऊपर सिर्फ जो है वो सिग्नेचर होने रह चुके हैं, हतमी शक्ल हो चुकी है, हुकूमती तस्दीक भी आ चुकी है, तो उसके बाद क्या होगा, ये जो वारंट होंगे क्योंकि बरतानवी लॉ के मुताबिक वहां पे अगर कोई तारकीन वतन है तो वो जो है उसको अपील में भी जा सकता है। तो ये जो वारंट होंगे उसके बाद उस अदालत में ले जाए जाएंगे और उसके बाद ये मुआहदा सामने रखा जाएगा और उसके बाद इस मुआहदे की रोशनी में नवाज़शरीफ और ना सिर्फ नवाज़शरीफ बल्कि जो दीगर उनके साथी हैं उनकी गिरफ्तारी होगी और उसके बाद बरतानिया खुद इनको जो है वो पाकिस्तान के हवाले करेगा। तो ये नाज़रीन बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और एक और चीज़ भी आपको मैं ये बता दूं कि ये जो मुआहदा है, इस मुआहदे के जब हतमी जो है वो मंजूरी हो जाएगी, उस हतमी मंजूरी के बाद तकरीबन इस साल कह रहा हूँ, अभी तो खैर नवंबर है तो अगला दिसंबर ये साल ख़त्म हो जाएगा, जो नेक्स्ट ईयर है नहीं बल्कि इसी साल के आखिर तक ये चीज़ भी जो है वो बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से आई है कि इस साल के आखिर तक, यानी कि आज अगर 20 तारीख है तो अगला महीना जो है वो दिसंबर का है, तो आप ये समझ लें कि 30 से 40 दिन के अंदर नाज़रीन
नाज़रीन ये जो है इसके ऊपर हमें बड़ी अहम अपडेट जो है वो मिलने वाली है, और उसके बाद क्या होगा, इसकी मंजूरी और फिर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी और फिर उनकी वतन वापसी। और ये नाज़रीन बहुत बड़ी एक जो है वो कहें कि अचीवमेंट भी है, एक सक्सेस भी है जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जो है वो होगी। फिर नाज़रीन दूसरी तरफ अगर नवाज शरीफ का वहाँ पर कानूनी स्टेटस चेक किया जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शायद नवाज शरीफ का वहाँ पर कानूनी स्टेटस इस तरह से नहीं है कि वो गैर मुल्की तारकीन वतन में जो है वो आए। उनका वहाँ पर नाज़रीन जो स्टेटस है वो वहाँ पर विज़िट वीज़ा पर रह रहे हैं, और उनका जो विज़िट वीज़ा है उसकी मियाद, उसकी जो डेट है वो ख़त्म हो चुकी है, और इस हवाले से वो ऑलरेडी उन्होंने वहाँ पर अप्लाई किया था कि उनका जो ये विज़िट वीज़ा था इसमें तोसी की जाए, लेकिन उनके इस विज़िट वीज़े की तोसी से जो है वो इनकार किया गया था बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से, और अगस्त में नाज़रीन ये इनकार सामने आया था। यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तकरीबन 3 माह, इस 2 से 3 माह इस मामले को हो चुके हैं। तो इसमें ऑलरेडी उनका विजिट वीज़े की तोसी के हवाले से इनकार जो है वो किया जा चुका है, और नवाज शरीफ ने क्या किया है, अब अपील जो है वो इसके ऊपर दायर कर रखी है, और इस अपील के ऊपर भी नाज़रीन आइंदा आने वाले जो 10 से 20 दिन होंगे, नाज़रीन सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि इन 15-20 दिनों के अंदर इस हवाले से भी फैसला हो जाएगा। एक मरतबा ये उनकी जब तोसी की दरखास्त या अपील भी मुस्तरद हो जाएगी तो फिर उनके पास ऑप्शन नहीं होगा, और फिर इस मुआहदे की रोशनी में ना सिर्फ वहाँ पर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि पाकिस्तान वापस भी जो है वो खुद बरतानिया उनको लेकर आएगा। लेकिन नाज़रीन इस सारे मामले में नवाज शरीफ के पास अभी भी एक ऑप्शन मौजूद है, और वो ऑप्शन क्या है, वो है सियासी पनाह की, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 3 मरतबा के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, तो उनके पास एक सियासी पनाह की जो एक एज है वो हासिल है। और इस हवाले से जो हमारे सोर्सेज भी बता रहे हैं कि नवाज शरीफ की जो कानूनी टीम है, नवाज शरीफ ने खुद भी अपनी कानूनी टीम से अपनी रिहाइशगाह पर जो है वो मुलाकातें की हैं, और ये सारा जो मामला है क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हें मालूम है कि इमरान खान साहब फुल कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें वापस ले आया जाए, तो इस सारे मामले से वो आगाह हैं। उन्होंने अपनी कानूनी टीम से जो है वो इस वक्त मुशावरत भी मुकम्मल कर ली है, और इस वक्त नाजरीन एक जो दरख्वास्त है नवाज शरीफ की जानिब से वो तैयार की जा रही है। उसे अभी खैर दायर तो नहीं किया गया, वो अभी यही देख रहे हैं कि अगर उनकी ये वीज़ा तोसी वाली जो अपील है वो मुस्तरद होती है तो फिर उसके बाद वो दरख्वास्त वो दायर करेंगे, और वो जो दरख्वास्त है नाज़रीन वो सियासी पनाह के हवाले से है, और अगर वो मंजूर हो जाती है तो फिर जो है वो उन्हें सियासी पनाह वहाँ पर दी जा सकती है। या तो इसमें फिर ये भी हो सकता है या सऊदीया जो है वो बीच में आ जाए, जिस तरह से पहले वो एक NRO करके मुशर्रफ दौर में वो सऊदीया चले गए थे, लेकिन इस वक्त लंदन में नाज़रीन उनकी ये सूरत हाल है कि सियासी पनाह की दरख्वास्त भी जो है वो उनकी जानिब से तैयार की जो है वो तैयार की जा रही है, और अगर यहाँ से रिजेक्ट होती है तो फिर वो ये दरख्वास्त जो होगी वो दायर कर देंगे। और मेरे ख्याल से नाज़रीन ये बड़ा एक सेटबैक भी होगा, और वो कहते हैं बड़ी बेइज्जती वाली भी बात होगी कि 3 मरतबा का वज़ीर-ए-आज़म जो है जो कि यहाँ से अदालतों का मफरूर है, और अदालतों में वो ये कहकर गए हैं कि उनकी जो तबीयत है या जो उनकी सेहत है अपना इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो बस मरने वाले हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर अभी तक कोई इस तरह की डिटेल सामने नहीं आई कि उन्होंने कोई अपना जो है वो इलाज करवाया हो, किसी हॉस्पिटल में वो दाखिल जो है वो रहे हो। और जब वो ये सियासी पनाह की दरख्वास्त भी दायर कर देंगे तो फिर एक जो है वो पक्की मोहर भी लग जाएगी कि वाकई उन्होंने अदालतों को धोखा देकर और वहाँ पर जो है वो जाली वो अपने बयानात वगैरह देकर तो बाहर जो है वो गए। बहरहाल इस हवाले से इस तमाम तर मामले से मज़ीद जो भी तफसीलात सामने आती हैं, क्योंकि आइंदा आने वाले जो ये 25-30 दिन है नाज़रीन बहुत अहम होने जा रहे हैं, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ का ये जो सारी सियासत है ये जो है इसका जो है वो किस तरफ ये अब जाएगी, क्या उनके हवाले से होगा, बहुत अहम तफसीलात जो हैं जो भी होंगी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाज़मी लिखिएगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।